अच्छा विकास रोजगार का है, अवसर स्वरोजगार का, हर युवा बनेगा हुनरमंद। आगे बढ़ रहा है झारखंड, सुनहरे भविष्य का निर्माण हो रहा है। ऐतिहासिक नए दौर का उदय हो रहा है। नई सोच है, नई हवाएं, होंगी पूरी आशाएं। ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं, ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं। जोहार। नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हमारा जो ये कार्यक्रम है, इसका ये प्रयास है कि हम आप तक ऐसे पर्सनालिटीज़ की कहानी लेकर आएँ, उनकी जर्नी लेकर आएँ, जो एक ऐसे वक्त में जब हम अपने करियर को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जब हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उस वक्त में वो अपनी सोसाइटी को, अपनी संस्कृति को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही खास मेहमान मौजूद हैं जो अपने आवाज़ के ज़रिए, जो अपने गाने के ज़रिए उनका जो संथाली कल्चर है उसे प्रमोट कर रहे हैं। ना सिर्फ झारखंड में बल्कि देश भर में उसे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे अनुरंजन मुर्मू AKA टॉम मुर्मू। जोहार सबको। अनुरंजन, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जैसा कि हमने कहा ना कि ऐसे वक्त में जब हम हमेशा ये डिस्कशन भी होता रहता है कि किस तरीके से जो युवा हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं और अपना जो खुद का कल्चर है उसे पीछे छोड़ते जा रहे हैं। उस वक्त में आप एक ऐसा ट्विस्ट दे रहे हैं संथाली म्यूज़िक को जिसमें आप युवा को भी इंटरेस्ट आया, आप उसमें थोड़ा मॉडर्निज्म का भी तड़का लगा रहे हैं। तो ये सब जो ख्याल है, ये जो जर्नी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत मेरी हुई जब मैं अपने गांव घर में, जब हम लोग का कोई शोज़ होता था, जैसे हम लोग का ट्रेडिशनल शोज़ हुआ, और प्लस मेरा ये प्लस पॉइंट था कि मैं शहर में भी रहता था और प्लस मैं गांव में भी रहता था, तो दोनों जगह आना जाना रहता था, तो दोनों जगह का म्यूज़िक मैं ऐसे सुनता रहता था। प्लस अभी के टाइम में जैसे अगर आप देख सकते हैं कि लोग जहाँ मॉडर्न हो रहे हैं वहाँ अपने रूट्स को लोग छोड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ये रूट्स को, जो हम लोग का एक ट्रेडिशनल साउंड है, क्यों ना उसको एक मॉडर्न साउंड के साथ मिक्स करके क्यों ना बाहर इस तरह से पेश किया जाए जहाँ पे बाहर के लोग भी उसे सुन सके और जान सके कि हमारे कल्चर में क्या है। प्लस जो हमारे आज के वो युवा हैं वो और हम लोग से ये करीब आए और वो लोग जाने कि हम लोग और ये सब चीज़ में और क्या क्या खासियत है हमारे कल्चर में और उस चीज़ को जान पाए। तो इसी तरह से मैंने इस चीज़ को मैंने शुरू किया। बिल्कुल। तो आपकी जो जर्नी थी उसकी शुरुआत कब हुई? कॉलेज से आपने शुरू किया या स्कूल के दिनों में ही आपका काफ़ी इंटरेस्ट था इस फील्ड में? तो स्कूल के टाइम से काफ़ी ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, स्कूल के समय से काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट रहा है और उस पर मैं करते आया हूँ। और जैसे स्कूल सब में भी मैं हमेशा आगे ही रहा, चाहे आपका सिंगिंग हुआ या जो भी हुआ। और प्लस मैं ये 2000 आप बोलिएगा तो मैं 15 से ही इस चीज़ में ज़्यादा चीज़ इन्वॉल्व हुआ। उसके पहले भी काफ़ी ज़्यादा मैंने ये गाना वगैरह सब बनाया, बट मैंने कभी रिलीज़ नहीं किया। ऑफिशियली 2018 में मैंने यूट्यूब में अपना ये ऑफिशियल सॉन्ग डाला और जो 1 महीने के अंदर मेरा 1 मिलियन प्लस व्यूज़ इसमें क्रॉस किया एंड काफ़ी दूर तक ये गाना मुझे ले गया और मुझे इतना अच्छा नेम फेम दिया, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि उसने इतना ज़्यादा प्यार दिया और अभी तक वो जर्नी चलते आ रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। हम एक ऐसे टाइम पे जब हम कह रहे हैं कि थोड़ा रूट्स जो है वो हम अपना छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, जो यूथ हैं या फिर जो ऑडियंस भी है वो उतना इंटरेस्ट नहीं ले रही। जब आप एंट्री कर रहे थे, जब आपने डिसाइड किया कि संथाली म्यूज़िक को ही मुझे लोगों तक पहुंचाना है, कि कहीं कोई झिझक था कि पता नहीं क्या रिस्पांस होगा? जैसा आपने कहा कि अभी तो खैर काफ़ी यूट्यूब पे आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है, लेकिन जब आपने जर्नी की शुरुआत की थी उस वक्त क्या कुछ हिचक था कि पता नहीं लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो हिचक थोड़ा बहुत तो था, बट कहीं ना कहीं एक अंदर में एक आत्मविश्वास था कि ये हमारा कल्चर है, इसे मैं छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मैं चाहे जितने भी दूर चले जाऊँ, मैं या देश विदेश घूम के भी क्यों ना आ जाऊँ, लेकिन आगे जाके मुझे अपने ये रूट्स के पास ही अपने आना है, तो क्यों ना मैं उसे लेके आगे चलता जाऊं। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि आगे चल के क्या होगा नहीं होगा, बस मैंने छोड़ दिया था कि मुझे उसमें मेहनत करते रहना है। और जो मेरा अपना एक म्यूज़िक के प्रति प्रेम था उसे मुझे था कि मैं आगे लेते जाऊं और राह चलते चलते कहीं ना कहीं होता है ना, वो प्यार मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, एंड वो चीज़ हुआ
एंड काफ़ी अच्छा लगा जब लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसके साथ साथ इतनी अच्छे से लोगों ने बाहें फैलाकर आपको एक्सेप्ट किया है। झारखंड में हमेशा एक डिस्कशन होता है कि कैसे, अगर आप आर्ट की बात करो खासकर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है ना। अगर आप बाहर निकलना भी चाह रहे हो तो हमें थोड़ा कम स्कोप दिखाई देता है, अगर आप सिंगिंग या डांसिंग या फैशन के सेक्टर में बात करो। आपके लिए क्या कुछ चैलेंजेस रहा था जब आप इस फील्ड में एंट्री कर रहे थे? खुद को एस्टैब्लिश करने में क्या कुछ मेन चैलेंजेस रहा? मेन चैलेंजेस तो हमेशा से ये रहा कि एक तो सबसे पहले हम लोग का फाइनेंशियल हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी मैं जो भी कर रहा हूँ लाइक खुद के बैकअप से ही कर रहा हूँ। जैसे आप ले लीजिएगा प्रोडक्शन वाइज भी, लाइक हर एक चीज़ मैं अपने में ही करता हूँ। हम लोग का एक अपना एक ये टीम है जिसमें मैं लाइक अपने से ही सब चीज़ रन कर रहा हूँ, चाहे आपका मीडिया हुआ, आपका चाहे म्यूज़िक हुआ, तो सब चीज़ को एक साथ लेके मैं आगे जा रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं एक ये फाइनेंशियल का इशू है, एंड इस चीज़ पे लाइक थोड़ा सा ये है। जैसा कि हमने कहा कि सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि देश भर में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया है, और आपका जो परफॉर्मेंस भी रहता है, आप पूरा विजिट करते रहते हो, ऑल अराउंड इंडिया आप विजिट करते हो। तो जब आप दूसरे स्टेट्स में जाते हो या दूसरे सिटी विजिट करते हो, तो क्या कुछ आपको वैसा, क्योंकि हम एक आदिवासी जो लोग होते हैं ना कम्युनिटी के, उनकी एक हम कुछ स्टीरियोटाइप सा हमने एक सोच बना कर रखा है ना उनको लेकर, तो क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा फेस किया है जब आप विजिट कर रहे हो या जब आप जाके लोगों से मिल रहे हो ज़्यादा? तो हाँ, ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं ये फेस किया है कि कभी भी अगर बाहर जाना हुआ तो लोग के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा ये रहता है कि ओके, ये अगर आप आदिवासी कम्युनिटी से हैं तो आप कैसे हमारे इतना ये बराबरी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइप है कि पहले अगर हम लोग देखा जाए कि आदिवासी लोगों को कैसे देखा जाता था आपका, कि वो लोग पहले आपका घर, हम लोग का जो एक रूट है जल जंगल ज़मीन, हम लोग वहाँ पे रहा करते थे। एंड आज हम लोग इस दौर पे हैं कि उतना वक्त के साथ हम लोग आगे बढ़ते गए। आज हम लोग इस लायक हैं कि हम लोग दूसरे लोगों के साथ मिल के बराबरी कर सकें। तो कहीं ना कहीं आज भी लोगों को अपने बारे में बताने के लिए, अपना आइडेंटिटी को बताने के लिए हम लोग को अभी भी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हम कौन हैं। अभी हम लोग का ये जितना भी हम लोग अभी अच्छे काम कर ले या किसी बड़े पोस्ट में चले जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग को ये बताना पड़ता है कि हम लोग कौन है, नहीं है, क्योंकि अभी भी हम लोग को जज किया जाता है हमारे हिस्ट्री से ही। तो जैसा कि हमने कहा कि हम राइज तो कर रहे हैं, एक स्टेज पे हमें मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो लोग सोच लेके बैठते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी रही है वो इस स्टीरियोटाइप को एलिमिनेट करने में काफ़ी बड़ा रोल रहा है इसका भी। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इसी एक आदिवासी कुछ जो स्टीरियोटाइप है उसी को लेकर आपने गाना भी लिखा है, आदिवासी एंथम। हम चाहेंगे कि एक मुखड़ा आप थोड़ा हमारे दर्शकों को सुनाएं, और उसके साथ ही क्या कुछ मीनिंग है उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। ये आदिवासी एंथम गाना है मेरे YouTube चैनल में, जिसमें मैंने अपने ये जितने भी आदिवासी भाई बहन लोग हैं उन लोगों को लेके मैंने इसमें लिखा था एक जर्नी, किस तरह से हम लोग एक गांव में रहते हैं या जैसे लोगों का स्टीरियोटाइप है आज भी हम लोग को वो देखना, उसके ऊपर मैंने मेनली ये संगीत लिखा था। तो उसका जैसे ये पहला लाइन है कि आदिवासी उनको बांगे सकाम को हो रोगा, आदिवासी वो नहीं जो पत्ते पहनते हैं। जैसे लोग का आज भी एक मेंटालिटी है कि आदिवासी को लेके कि कहीं ना कहीं आज भी ये लोग उतने ही पिछड़े हैं, शायद ये लोग आज तक वो लोग आगे नहीं आ पाए हैं। बट इन रियलिटी मैं ये दिखाना चाह रहा था कि इन रियलिटी आज हम लोग उस लेवल पे हैं कि जहाँ हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला के आगे चल सकते हैं, एंड हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर आदिवासी उनको बांगे जंगली कुत्ता है ना, आदि वो नहीं जो जंगल में रहते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जितने भी बाहर चले जाएं, हम लोग अपने रूट से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, एंड जंगल को हम लोग कभी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहीं हम लोग का एक लाइफ सर्कल है जो हम लोग का घूम फिर के हम लोग उसी के अराउंड आते हैं। तो एक स्टीरियोटाइप ये भी है लोगों का कि हम लोग अभी भी जंगल में रहते हैं। हमारे घर हैं, हम लोग आज भी हम लोग उस जगह पे हैं, हम लोग काफ़ी सुखी से रहते हैं, काफ़ी आराम से रहते हैं, बट हम लोग आगे बढ़ भी चुके हैं जहाँ हम लोग पक्के मकान में भी रहते हैं। फिर आदिवासी वो हैं जो पहले से रहते हैं। तो उस लाइन में मैंने ये भी बोला है कि आदिवासी वो हैं जो पहले से रहते हैं, जो शुरू से, जैसे हमारे हिस्ट्री में भी देखा गया है कि आदिवासी पहले से किस तरह से रहते आए हैं, एंड आज भी रह रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हम लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं,
बट हमारे रूट्स आज भी हम लोग उसी अराउंड हम लोग हैं। बिल्कुल, रूट्स हमारा वही है। थोड़ा सा पहला अंतरा ज़रा गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। आदिवासी उनको बांगे सकाम को हो रोगा, आदिवासी उनको बांगे जंगली को ताहेन, आदिवासी उनको जे लाहा खोता है ना, लाहा खोता है ना, लाहा खोता है ना। क्या बात है। एक जब आपका एक हमारे पेरेंट्स का रहता है ना कुछ थोड़ा से सोच शुरू से कि सेटल हो जाना है पढ़ाई के बाद, कुछ ऐसा फिनेंशियल जिसमें स्टेबिलिटी रहे वैसे जॉब्स करने हैं। जब आप डिसाइड कर रहे थे कि मुझे आर्ट एक मेरे लिए एक सेक्टर है, मुझे म्यूज़िक में काम करना है, तो आपके लिए क्या कुछ वो एक संघर्ष रहा था पेरेंट्स को अग्री करवाना, या फिर जो रिलेटिव्स थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा था? ओके, सबसे शुरू में तो सबका ये लगा कि अगर इस लाइन में मैं जा रहा हूँ म्यूज़िक के फील्ड में, तो सबको लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपने पढ़ाई को छोड़ दूंगा। लेकिन मेरा हमेशा पर्सनली ये था कि एजुकेशन को कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ऐसा चीज़ है कि आप अगर होता है ना लाइफ में आगे चल के अगर कभी आप गिरोगे तो किसी एक पॉइंट पे गिरोगे जहाँ आपको एजुकेशन बचा लेगा। आर्ट एंड कल्चर जो हम लोग का चीज़ है, ये कहीं ना कहीं एक पैशन है, इसको लेके हमको आगे जाना ही जाना है। लेकिन प्लस एजुकेशन को भी मैंने कभी नहीं छोड़ा। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी भी कर लिया, अभी पीएचडी के लिए मैं कर रहा हूँ। तो इसे लेते लेते साथ जो भी मेरा म्यूज़िक है दोनों को साथ लेके मैं चल रहा हूँ। मैं हमेशा ये लोगों को भी बोलूँगा, या जितने आज के यूथ हैं, काफ़ी लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन को मायने नहीं देते हैं। वो लोगों को लगता है कि हम लोग को किसी एक ही फील्ड में हम लोग को चलते रहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है एंड आगे चल के भी काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि नॉलेज भी रहना चाहिए प्लस आपका जो एक पैशन है वो भी आपका रहना चाहिए। दोनों साथ में मिल के जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। बिल्कुल। 2015 में आपने कहा कि आपने शुरू कर दिया था और 2018 आते आते आपने यूट्यूब में आपकी एंट्री हुई थी। अभी तक का अगर सफ़र देखा जाए तो कौन सा एक ऐसा पॉइंट था जब आपको लगा कि जिस चीज़ के लिए मैं निकला था ना वो स्टैब्लिश कर लिया कि हाँ ये मोमेंट है, अब मुझे लग रहा है कि जो इतना जो स्ट्रगल रहा है ना वो कहीं ना कहीं वर्थ इट था? ओके, सो ये जो जर्नी है अभी भी मैं खुद से उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ये जर्नी अभी भी मेरा चल ही रहा है एंड काफ़ी कुछ पाना अभी बाकी है। बट इस जर्नी में जो एक मज़ा है होता है ना, लोगों का जो प्यार मिलता है, जो मैं लोगों को सर्व कर रहा हूँ अपने म्यूज़िक के थ्रू, अपने गानों के थ्रू मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। मैं अपने ही लोगों का एक स्टोरी लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे मैंने जैसे गाना बनाया, मैंने कमर्शियली भी 2-3 गाने बनाए हैं, कोका कोला करके हुआ, और भी जैसे फोटन टैग मियाँ हुआ, ये सब हुआ कमर्शियल गाना जो लोग सुनते हैं पसंद करते हैं। प्लस सोशल गाना भी हुआ, आदिवासी एंथम, मोड़े बोतल पोरे, ये सोशली हमारे सोसाइटी में जो होता है उसको लेके मैंने बनाया था। एंड मेरे गाना हर एज ग्रुप के लोग सुनते हैं एंड सबको काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। एंड ये जर्नी अभी भी ऑन है एंड काफ़ी दूर जाना है, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि अभी भी कभी कभी लगता है कि नहीं अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है, और वाकई काफ़ी आपकी जो आगे की सफ़र है वो बहुत लंबी है। जैसा अगर एक तो ये बात हो गई कि हम बहुत अच्छा लगता है कि ये जो फेम है जो जिस तरीके से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उतना ही डिफ़िकल्ट भी होता है ये जर्नी। कई बार जितना लोग प्यार दे रहे हैं उतने ही हिसाब से कभी कभी लोग डिमोटिवेट भी कर देते हैं। आप हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर कोई आपको एक्सेप्ट करेगा या फिर आपको मोटिवेट करके आगे भेजेगा। तो उन वक्त में जब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि पता नहीं कहाँ, कभी ऐसा मोमेंट हुआ कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ, सही था डिसीजन या नहीं, ऐसा कोई आपके पास टाइम? हाँ, ऐसा मोमेंट तो काफ़ी बार आया क्योंकि ये जैसा इंडस्ट्री है ये होता है ना, इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक टाइम बाद लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। होता है ना, फाइनेंशियली मैं स्टेबल भी नहीं हूँ, मुझे आगे भी बढ़ना है, मुझे कहीं ना कहीं एक पॉइंट बाद मुझे होता है ना फैमिली भी अब बनाऊंगा, कहीं ना कहीं एक समय बाद मैं सेटल भी होऊंगा, क्योंकि एक उम्र के बाद आपको लगता है कि आप अगर सेटल नहीं हैं तो वो एक मन में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ में क्या कर रहा हूँ। बट म्यूज़िक ने लाइक मेरे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं पॉजिटिविटी लाया है। मैं म्यूज़िक के थ्रू कहीं ना कहीं अपना एक स्टोरी भी लोगों को बताता हूँ, और म्यूज़िक ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा हील किया है। सबके लिए अलग अलग चीज़ हुआ, लोगों से शेयर करना हुआ, या आप कहीं एडवेंचर के लिए आप जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, लोगों का अलग अलग थेरेपी है कि मतलब किसी तरह अपने आप को खुश रखना, मनाना। मेरे लिए म्यूज़िक है। मैं गिटार पकड़ता हूँ, कहीं रूम पे जाता हूँ या बाहर जाता हूँ, गिटार लेके मैं पकड़ता हूँ, एक मेलोडी बनाता हूँ जिससे कहीं ना कहीं मैं अपना स्टोरी बोल रहा हूँ एंड उसी के थ्रू अपने आप को हील करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि मैं अगर इस जर्नी में निकला हूँ, ये मेरा खुद का डिसीजन है एंड मुझे इसमें आगे बढ़ते रहना है। अगर मैं आज छोड़ दूंगा तो कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे रिग्रेट नहीं करना है कि मैंने होता है ना क्यों छोड़ा। सीरियसली, यस।
ये तो जैसा आपने कहा ना कि वैसे मोमेंट्स बहुत सारे आए, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी कॉन्कर किया मैंने। ऐसे बहुत सारे यूथ होंगे जो अभी आपको देख रहे होंगे, और कहीं ना कहीं एक ये मेंटालिटी है कि जो यूथ होते हैं ना काफ़ी फिकल माइंडेड होते हैं, आज ये कर रहे हैं कल वो कर रहे हैं, खुद भी उन्हें नहीं पता क्या करना है। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, खासकर जो यंग लोग हैं, जो किसी चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, कुछ पैशन है उनका, लेकिन थोड़ा झिझक है उनको कि पता नहीं करना है या नहीं, उन्हें आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सो उन लोगों को मैं ये सबसे ज़्यादा ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं, आपको जो भी मन है, आप चाहे ड्राइंग में अच्छे हो, आप डांसिंग में अच्छे हो, आप मीडिया में अच्छे हो, आप जिसमें भी अच्छे हो, आप लोग उसको करते रहो। बस बात है कि आप जो सोचे हो, अगर वो स्टेप लिए हो तो कभी रुकना नहीं। कभी होता है ना कि बीच में ऐसा कभी मूवमेंट आएंगे जब लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट होता है ना उसमें मेहनत करते रहो। एंड प्लस एजुकेशन पे हमेशा फोकस करो कि दोनों को साथ लेके चलते रहें, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ हम लोग को सपोर्ट करे। एंड अपने पैशन को एकदम फॉलो करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन साथ लेके चलना चाहिए एजुकेशन और जो पैशन है दोनों को। कि एजुकेशन को भी नहीं छोड़ना है, जो पैशन है उसे भी दबाना नहीं है, दोनों को आप साथ में लेके चलिए। एक तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि आप म्यूजिक आप गाते तो हैं ही, लेकिन उसके साथ कंपोजिशन में भी आपका रोल रहता है। हम तो पूरा एक सॉन्ग देखते हैं तो हम देखते हैं, हम एंजॉय करते हैं, हमें आवाज़ अच्छी लगती है, परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है वो कहीं ना कहीं हम उतना समझ नहीं पाते हैं। आपके लिए एक म्यूज़िक को अपलोड करने तक जो जर्नी रहता है वो कैसा, क्या कुछ प्रोसेस रहता है, कि कहाँ कहाँ आपका इन्वॉल्वमेंट होता है? तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है मेरे ये जर्नी का, कि ये एक शुरू होता है एक आइडिया से। जैसे आप कुछ भी देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं कि अच्छा ये इवेंट हो रहा है, या ये हो रहा है, या आपके लाइफ में ये घट चुका है, तो उस आइडिया से एक शुरू होता है कि ओके मुझे अब इस मूड में अब शुरू करना है म्यूज़िक। ठीक, मैं बैठा, अकेले बैठा या कहीं भी जाके एक कोड प्रोग्रेशन लिया, एक मेलोडी बनाया जो कहीं ना कहीं मेरे दिल के करीब रहता है। और मैं उस मेलोडी को तब तक रिफाइन करता हूँ जब तक वो मुझे पसंद ना आ जाए। एंड कभी कभी उस मेलोडी में मुझे 3 से 4 साल लग जाता है, कभी 2 साल लगता है। तो अभी भी काफ़ी सारे मेरे ऐसे बनाए हुए गाने हैं जिसे मैंने अभी तक रिलीज़ नहीं किया, जो बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ। उसका मैं भी 3 से 4 साल पहले मैंने बनाया था। एंड फिर इस मेलोडी के बाद हम लोग का जाता है म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टेज, कि हम लोग को उसमें कैसा म्यूज़िक देना है, कैसा, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है अलग अलग हैं। कोई मेरा मॉडर्न सुनते हैं, कोई मेरा ट्रेडिशनल सुनते हैं। तो रहता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। फिर म्यूज़िक पूरा बनने के बाद हम लोग का रहता है वीडियो का फेज़। वीडियो में हम लोग का स्क्रिप्टिंग रहता है, स्क्रिप्टिंग के बाद हम लोग का स्क्रीन प्ले सब रहता है, फिर कैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं, एक्टर्स, लोकेशंस, फिर सबके बाद एडिटिंग थ्रू आउट रहती है। हाँ, थ्रू आउट, क्योंकि मेनली समय मैं ही इन्वॉल्व रहता हूँ, लाइक शुरू से एंड तक, कि जहाँ से शुरू हुआ से ख़त्म वीडियो एडिटिंग तक से डालने तक का लाइक पूरा जर्नी में मैं रहता हूँ। लाइक सब चीज़ लाइक नोटिस करता हूँ कि ये है, ये नहीं है, क्योंकि अपने हिसाब से वो जब होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं शुरू करता हूँ प्रोजेक्ट, कहीं ना कहीं वो मेरा अंदर का एक फीलिंग रहता है, एक इमोशन रहता है उस प्रोजेक्ट के साथ कि इसको लेके मुझे एंड तक जाना है। एंड जब वो अपलोड होता है तो वो सबसे लाइक मेरे लिए लाइक हैप्पी पॉइंट रहता है। बिल्कुल। तो खूबसूरत गायक तो आप हैं ही, उसके साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं, कि हर एक प्रोसेस में आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है। आप कह रहे थे किस तरीके से एक आइडिया आता है और उस आइडिया को हम लेके चलते हैं। अगर हम आदिवासी एंथम की बात करें तो आपको याद है वो एक मोमेंट जब आपको लगा कि इस पे बनाना है, या उसका आइडिया आपको कब हिट किया? ये गाना का हम लोग हमेशा से देखते आए हैं, ठीक, कि आप कहीं भी अगर आप रहते हैं, कोई भी ऐसी जगह पे, गांव सब में रहते हैं, या कहीं भी ऐसे हम लोग सोसाइटी में जो रहते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। एंड आदिवासी लोगों को कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से किसी ना किसी पॉइंट पे दबाया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसे मैंने देखा है कि आदिवासी लोग के साथ ये हुआ है, वो हुआ है। और प्लस जितना भी मैंने पढ़ा है बहुत पहले से, जो हमारे हुल के टाइम से जब हमारे सिद्धू कान्हू लोग थे, कैसे उन लोगों ने स्ट्रगल किया था। एंड उस टाइम से जो पढ़ते आए हैं लोग भी पढ़ते आए और जो मैं भी पढ़ते आया हूँ, तो वही सबसे कहीं ना कहीं ये चीज़ लेके मैंने उस चीज़ को बनाया था। और इसके साथ एक ये चीज़ भी देखी गई है कि आपके जितने वीडियोस हैं उसमें आपके गाने के साथ साथ आपके जो परिधान है उसमें भी दोनों टच देखा गया है, कल्चरल और मॉडर्न दोनों टच देखा गया है, जिसमें कि संथाली जो परिधान है उसके साथ आप परफॉर्म करते हैं। ये शुरू से था या फिर ये भी एक आइडिया था कि मुझे
क्या कितना आपने अपने गेटअप पे ध्यान दिया था इस चीज़ के लिए? तो मेरा ये शुरू से था कि मैं कभी अगर स्टेज में चढ़ूं, क्योंकि मैं लाइक उस पे पोजीशन पे हूं जहां पे मैं अगर आज खड़ा हूं तो मैं किसी 4 लोग को इम्पैक्ट कर सकूं अपने म्यूज़िक के थ्रू या अपने बातों के थ्रू या अपने एक्शन के थ्रू या कपड़ों के थ्रू। मैं कहीं ना कहीं अगर मैं कुछ पहन रहा हूँ या मैं कहीं पे खड़ा हूँ, मैं चाहूँगा कि अगर मैं आज उस जगह पे हूँ, मैं चाहूँगा कि 10 लोग मुझसे इन्फ्लुएंस हो, कुछ अच्छा सीखें, या तो मे भी कल्चर को लेके सीखें या कि तो म्यूज़िक को लेके सीखें, या मेरा वेशभूषा में कहीं ना कहीं मैं खुद हूँ, वो मेरा रूट्स है जो मैं अगर दर्शा रहा हूँ, मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, कि मुझे बोलना नहीं पड़े कि मैं कहाँ से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं से ये आपका आइडिया लेकर आया कि कहीं ना कहीं मैं जब भी स्टेज पे जाऊँ, मेरी रूट्स मेरे साथ तो रही, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चले कि कहाँ से कौन सा कल्चर जो है मैं डिपिक्ट कर रहा हूँ। 2019 में यूट्यूब द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें कि देश भर से जो कुछ प्रोमिनेंट राइजिंग स्टार्स थे म्यूज़िक में, उनको इन्वाइट किया गया था और आप भी उसमें से एक थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपके लिए वो जो पूरी क्योंकि कई ऐसे म्यूज़िक मेंटोर्स थे वहाँ पे बड़े बड़े जिनसे आपको मिलने की अपॉर्चुनिटी भी मिली। एक जब आप एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं जहाँ पे हर स्टेट से आपको अलग अलग लोग मिलते हैं, तो वो भी कुछ काफ़ी सीखने को मिलता है। वो जर्नी आपके लिए कैसी रही? सो 2019 में यूट्यूब नेक्स्ट अप की तरफ से ये बहुत बड़ा मौका मिला कि पूरा इंडिया से 10 आर्टिस्ट लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा था, एंड उसमें से हम लोग भी एक थे। एंड अभी शायद मे भी वो चीज़ बढ़ा दिया है, मे भी ज़्यादा आर्टिस्ट को बढ़ा दिया गया है, बट हम लोग जब थे, हम लोग 10 आर्टिस्ट थे, एंड इसमें हम लोग को काफ़ी चीज़ सिखाया गया, जैसे सॉन्ग राइटिंग वगैरह सिखाया गया राजा कुमारी की तरफ से। एंड फिर बादशाह भी आए हुए थे, उन लोगों ने मुझे सिखाया कि कैसे मेलोडी सबको हम लोगों को कैसे क्रिएट करना चाहिए, कमर्शियल म्यूज़िक हम लोग को कैसे बनाते हैं। प्लस वहाँ पे और भी ऐसे अपॉर्चुनिटी मुझे मिले कि मैं 1000+ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लोग के सामने अपना कल्चर दिखा सकूं, अपना रीजनल म्यूज़िक को मैंने वहाँ पे गाया। प्लस मैंने धवनी भानुशाली के लिए स्टेज ओपन किया, वहाँ पे मैंने गाया। काफ़ी बड़े बड़े लोग थे, विशाल शेखर लोग थे, फिर आपका डिवाइन लोग था, एंड काफ़ी जितने इंडस्ट्री लोग थे, काफ़ी लोगों से मैंने 1-to-1 बात किया अपने इस कल्चर को लेके, अपने इस म्यूज़िक को लेके कि कैसे इस चीज़ में मुझे ग्रो करना है एंड और मैं कर सकता हूँ, एंड काफ़ी चीज़ मिला। एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो रही और उनके लिए भी काफ़ी आपने हमारे पूरे स्टेट को भी उस प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट किया है, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। हम जब अपनी जर्नी शुरू करते हैं या किसी चीज़ में अगर हमारा फील्ड में इंटरेस्ट आता है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक वजह ये भी होता है कि हम कोई ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसको हम देखते हैं और हमें लगता है कि यार कुछ ऐसा करना है, या जो कहीं ना कहीं जिनका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है हमारी जर्नी में। आपके लिए क्या कोई ऐसा कोई पर्सनालिटी रहा जिसने आपके आइडिया को इन्फ्लुएंस किया या आपकी जर्नी को इन्फ्लुएंस किया? ये जो इन्फ्लुएंस है मेनली मुझे मिला अपने अराउंड से, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे जो ट्रेडिशन है। मैंने ये ट्रेडिशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा मैंने इस पर रिसर्च किया हुआ है, इस पर मैंने जानकारी ली हुई कि हम लोग कैसे थे, क्या थे, नहीं थे, हमारे लोग, हमारे म्यूज़िक कैसा था, हम किस किस इवेंट पे हम लोग कैसा म्यूज़िक करते थे, नहीं थे। तो मुझे मेनली हम लोग का जो एक ट्रेडिशन, हम लोग का कल्चर है, मुझे उस चीज़ ने मुझे ड्राइव किया। ये चीज़ भरा कि क्यों ना मैं इसमें कुछ ऐसा करूं जिससे मैं कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को दिखा के इस चीज़ को मैं आगे बढ़ सकूं। मैं एक ब्रिज बनना चाहता था, होता है ना, एक मॉडर्निज्म प्लस एक जो कल्चर है उसके बीच का, कि कैसे मैं उस चीज़ को दिखाऊं और लोग उधर से भी आ सकें और इधर से भी लोग उधर जा सकें। बिल्कुल, कि दोनों ही तरफ के लोगों को हम ज्वाइन कर सकें। और जैसा कि आपने कहा, आपके खुद के कल्चर का काफ़ी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। काफ़ी सारे आपने मशहूर गाने गाए हैं, लेकिन अगर कुछ एक जो आपका कोई पसंदीदा गाना हो, जो आपको जब आपने कंपोज किया हो तो आपको काफ़ी खुशी मिली हो उसे कंपोज करके, उसका ज़रा एक मुखड़ा हमारे दर्शकों को गा के अगर सुनाए। तो एक गाना है, मैंने उसे लिखा था अपने पापा के लिए लिखा था मैंने एक्चुअली। 2013 में ये इवेंट हुआ था मेरे पापा के साथ, जब वो मेरे नहीं रहे, तो उस अराउंड मैंने ये स्टोरी लिखा एंड उसको मैंने कुछ इस तरह गाया, ठीक। और नहीं, पूरा उस स्टोरी का पूरा ये मुखड़ा है कि हमारे जो पापा हैं, हम लोग को कैसे बचपन से सिखाते आए हैं। मैं भी उन लोगों ने कभी प्यार नहीं दिखाया, बट हमेशा हमने चलना सिखाया, हमें पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाया, हमेशा उन लोगों ने प्यार किया बट कभी जताया नहीं। तो उस प्यार को मैंने इस पूरे सॉन्ग में गाया हुआ है। तो वो कुछ इस तरह है। मेनली दाम बाबा अखिल हर जोंग में
ama kathagi disaya ama kathagi orea ingdo amre ar amdo ingre inya jiwire inya mayang re Baba amadular chikating hiringa Baba amadular chikating hiringa E Baba amadular chikating hiringa क्या बात है। जब आप गाते हैं ना, मुझे रियलाइज़ होता है कि एक वजह है कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है और लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। मैं अपना अगला सवाल भूल गई आपको आपके गाने को सुनकर, लेकिन मैं चाहूँगी अनुरंजन की जितना आपका बेहतरीन यहाँ तक का सफ़र रहा है, आपका जो आगे का जर्नी है वो और ज़्यादा इससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। जिस तरीके से संथाली कल्चर हो गया, जो फोकलोर है हमारे संस्कृति में, उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। झारखंड से बाहर मैं चाहूँगी कि देश तो देश विदेश तक भी ये प्लेटफॉर्म पहुँचे और लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पता चले। बहुत बहुत विशेज़ आपके फ्यूचर को लेकर। हमारे साथ आप इस जर्नी में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।